पहले बार से अंदर का फ्रेम खोलेगा वो ट्रेन बैठा था लेकिन मुझे फ्रेम रहे थे। ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أنزل من قبلك وبالآخرة أولئك على لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين और आगे अगर तो करने لم يلد ولم يولد آمين. يا الله انت درجات عالم सी फरमा जन्नत الفردوس में आला ताला मुकाम अता फरमा या अल्लाह घर वालों को रिश्तेदारों को अजीज अकरबा को दोस्त अहबाब को सभी को सदर जलील अता फरमा या अल्लाह इसका नियमत बदल अता फरमा या अल्लाह आज खुशी की बात है और दुख की बात। खुशी की जब तक आप बोल रहे हो माइक आपके पास है। हाँ खुशी और दुख दोनों ही बात है। ये खुशी है कि हम कपिल कला केंद्र के माध्यम से यहाँ इस कब्रिस्तान में पिछले 40 साल से आ रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए जिसमें तमाम लोग हमारे संस्था के आते हैं, अतिथि लोग आते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और हम इतने अनवरत साल से श्रद्धांजलि देते हुए भारत सरकार से हम मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए भारत रत्न मांग रहे हैं। ये खुशी की बात है। और दुख इस बात का है कि आज हमारे बीच से गए उनको 44 साल हो गए। 44 साल हो गए और 44 साल के बाद एक मैं ही नहीं, मुंबई के अलावा देश के कोने कोने से लोग आते हैं और आकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। आज मैं ज़्यादा न बोलते हुए मैं लोगों से बुलवाना चाहता हूँ। एक तो हमारे आज के प्रमुख अतिथि ऐसा समझ लीजिए कि केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले जी के रूप में यहाँ मुंबई के डिप्टी उप महापौर बाबू भाई भगवान जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वो आए हैं और एक हमको लिफाफा उन्होंने दिया है और वो क्या पता क्या लिफाफा में क्या लिखा है क्या रखा है वही बताएंगे देंगे जब तक मैं बताऊंगा कि उस लिफाफे में क्या है। मैं कपिल कला केंद्र के महासचिव और मुंबई कांग्रेस के नेता डॉक्टर सत्तार खान साहब हैं, यहाँ आए हुए हैं। मेरे सामने सचिन पिल्लई जी हैं, हमारे संस्था के सेक्रेटरी हैं। एक बच्चा स्मृति आप देख रहे हैं जो हर साल आके मोहम्मद रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए गीत गाता है, उनको गीत के लिए गीतों से श्रद्धांजलि देता है। मैं ज़्यादा न कुछ करके मैं अंत में 2 मिनट के लिए आभार व्यक्त करूँगा। तब तक मैं चाहूँगा कि स्मृति एक गीत से पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। साल हो चुके हैं। कपिल कला केंद्र जो हमारा है पिछले 40 साल से मुसलसल मांग कर रहा है जो हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब है इनको भारत रत्न देकर नवाजा जाए।
ये हमारी मुसलसल कोशिश चल रही है। ये प्रोग्राम हर साल हमारा यहाँ होता है। आज हमारे मुख्य अतिथि बाबू भाई भगवान जी जो है, जिनको उनकी पहचान कराने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। पूरे मुंबई, महाराष्ट्र और भारत देश में बाबू भाई का नाम है। आज वो स्वयं यहाँ आए हैं और हमारे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब, उन्होंने खास करके भारत रत्न मिलने के लिए हमारे प्रधानमंत्री साहब को पत्र दिया है। उस पत्र को उन्होंने आज यहाँ पढ़कर सुनाया भी है। इंशाअल्लाह अगली बार जब हम आएंगे तो भारत रत्न नाम से उनको नवाजा गया होगा, ऐसी उम्मीद करके अगली बार आएंगे। हर साल आते हैं। हमारे बाद कुछ रफ़ी साहब को चाहने वाले जो लोग हैं, गायक हैं, वो अपने अपने कलाम पेश करेंगे, अपना गाना भी सुनाएंगे, जिससे आप सब मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। शुक्रिया। आज हमारे देश के बहुत ही लाडले मोहम्मद रफीक साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन तमाम लोगों के दिल के अंदर वो बसे हुए, क्योंकि उनका जो गीत था, उस गीतों के अंदर हर तरह का संदेश था और उनके गीत से मुर्दा भी जिंदा हो जाते थे, ऐसा उनकी गीत की सजावट थी। और ऊपर कौमी एकता की बात हो, देशभक्ति की बात हो, धर्म के गीत हो, उनका हृदय बहुत विशाल था। वो सर्वधर्म को भाव में मानते थे। आज भी मुझे गीत याद आ रहे हैं, हम लोग सब मिलकर वो गाएंगे, शुरुआत करेंगे। बहुत ही फेमस गीत हुआ था। उस गीत का बोल था, न मैं हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आज हमारे दिल से निकले हुए नहीं है। आज छोटा बच्चा भी उनको मानते हैं, बड़े वयोवृद्ध लोग भी मानते हैं, हर इंसान उनको मानते हैं। तो आज के दिन उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही होगी कि हम सभी लोग मिलकर भाईचारा का जो संदेश है उनका वो पहुंचाए, घर घर पहुंचाए, और नफरत जो चल रहा है, नफरत को खत्म करें और धर्मों का बात की। उन्होंने कभी धर्म के अंदर दीवार नहीं रखी, कोई खाई नहीं खाई, नहीं पाया, नहीं किया। उन्होंने हमेशा प्रेम की बात और इंसानियत की बात की है। उन्होंने लिखा है, पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब भारत रत्न से सम्मानित से गौरवने की मांग समस्त उनसे प्यार करने वाले लोगों ने की है, और मुझे भी उनको भारत रत्न मिलना चाहिए ऐसा लगता है। ऐसे महापुरुष, पूजनीय गायक, कलाकार, पद्मश्री, शौर्य सम्राट मोहम्मद रफी साहब को मैं उनके पुण्यतिथि के अवसर पर जाहिर अभिवादन करता हूँ। जब तक सूरज चांद रहेगा, का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, कपिल जी क्या कहेंगे, आज मोहम्मद रफ़ी साहब की जो पुण्यतिथि है, 44वां पुण्यतिथि है, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत साल से जुलाई, आज ही के दिन 31 जुलाई 1980 में उनका वो स्वर्गवास हो गया, उनका पर्दा कर लिया उन्होंने, ऐसा कहिए तो। और उसके 5 साल बाद जो मुगल आजम के डायरेक्टर जो थे के आसिफ, उनके असिस्टेंट थे सुल्तान अहमद, जिन्होंने दाता और बड़ी पिक्चर बनाई। उनसे एक बार मुलाकात की हमने, तो मैंने चेंबूर में प्रोग्राम रखा। उन्होंने कहा कि बेटा तुम चेंबूर में रखोगे, इतना दूर मैं बांद्रा में हूँ, ऐसा क्यों नहीं करते कि रफ़ी साहब के कब्रिस्तान में ही प्रोग्राम रखो, वहाँ मेरे गुरु भी के आसिफ भी हैं।
तो वहाँ मैं फातिहा पढ़ लूँगा और रफ़ी साहब के लिए भी। तो 1985 से मैंने ये शुरुआत की और 1985 से ही 1985 से ही मैं केंद्र सरकार से भारत रत्न मांगता हूँ, जिसमें हमारे खड़े हुए हैं अमृत साहब, आदि म्यूजिक डायरेक्टर सत्तार खान साहब। तो पूछिए मत कि किस तरह से अनुरत मेरे साथ हैं। और मैं इस साल चाहता हूँ कि इस साल पार्लियामेंट में चर्चा हो, जैसा कि आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी का पत्र आया और संसद में चर्चा होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भारत रत्न उनको मिलेगा। धन्यवाद।